Good morning, students. Today we will do Political Science Constitutional Design. The chapter name is Constitutional Design. Firstly, we will do in South Africa the apartheid system. साउथ अफ्रीका में क्या था? रूल वाइट पीपल का था ओनली. ओके, ब्लैक पीपल को कुछ नहीं समझा जाता था. तो अपार्थेड सिस्टम जो था वो 1994 में हुआ. उसमें क्या था, नॉन वाइट्स जो लोग थे, मीन्स जो ब्लैक लोग थे, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. दे कुड वर्क देयर ओनली इफ दे हैड अ परमिट. मीन्स उनको क्या किया जाता, परमिट लेनी पड़ती थी अगर उनको वाइट लोगों के एरिया में काम करना होता था. विदाउट परमिशन वो वाइट लोगों के पास नहीं जा सकता था. ओके, सेग्रीगेशन पॉलिसी थी कि सेपरेट ट्रेन, बेंचेस, सब कुछ सेपरेट होगा. ओके, यूं नहीं है कि कुछ मिलकर वो काम कर लेंगे. टुगेदरनेस ऑफ वाइट एंड ब्लैक इज प्रोहिबिटेड. ओके, black and whites had separate churches. Black could not form associated or protest against the terrible treatment. Those who protested were killed or sent to jail. The non-whites did not have voting rights. उनके पास voting rights भी नहीं थे. Only जो थे whites people ही थे जो थे. Okay. But black people had been protested. They were led by African National Congress. अब इतना कुछ हो गया तो ब्लैक लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया और उनको एक पार्टी ने लीड किया जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC. Then some white people also supported them. कुछ वाइट पीपल भी समझते थे कि ब्लैक लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उन्होंने उनका साथ दिया. एंड प्रोटेस्ट हैड बीन कंटिन्यूड मैनी ईयर्स एंड मैनी पीपल किल्ड. बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सालों तक ये प्रोटेस्ट चला. द रिजल्ट वाज दैट वाइट सरेंडर्ड एंड साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम. साउथ अफ्रीका फ्री हो गया जब उन्होंने इतने सालों तक अब प्रोटेस्ट करते रहे, वो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे. और टुडे इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो देखते हैं कि प्रॉब्लम फेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट. White and black didn't trust each other. White thought that black will take revenge and black thought that white will try to rule again. तो माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स चलते रहते थे उनके और वो एक दूसरे के साथ बैठना भी नहीं पसंद करते थे. तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होगा ना इस माहौल में आके. द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर इन न्यू डेमोक्रेसी. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या था, क्या रूल था, ब्लैक और वाइट को इकट्ठे रहना है. बट ब्लैक वांटेड द मेजॉरिटी टू रूल एंड इक्वालिटी इन द कंट्री. ब्लैक क्या चाहते थे, ऑल शुड ट्रीट इक्वल, कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए. और वाइट वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी. वाइट को क्या था, जो उसको पहले राइट्स दिए हुए थे कभी वो भी ना छीन जाए उससे. तो ये वाली प्रॉब्लम्स आई. देन प्रीमेबल. प्रीमेबल क्या होता है, देखो जो जो पहले से ही हम एक प्लानिंग सी यानी इंट्रो सी बना लेते हैं, यानी इंट्रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रीमेबल. एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंट्रो होती है उसमें सब कुछ को सम अप कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रीमेबल. अब प्रीमेबल ऑफ एसे, यानी साउथ अफ्रीका का प्रीमेबल कैसा था. देखो, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम अप विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. बहुत अच्छा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री. Everyone was a part of in the making of the constitution.
नो मैटर वट दे हैड डन इन देयर पास्ट। हर पर्सन को इन्वॉल्व किया गया, यूं नहीं है कि किसी को छोड़ा गया, इसमें हर पर्सन को इन्वॉल्व किया गया, कि हर पर्सन के सजेशन लिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, चाहे उस पर्सन का पास्ट कैसा भी हो। ओके, बाय दिस साउथ अफ्रीका मेड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्लैक्स फॉरगिव व्हाइट्स, दे ऑल आर इक्वल नाउ। अब क्या है, वो लोग हैप्पीली रह रहे हैं साउथ अफ्रीका में अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्प्लीमेंट करके। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मीन्स रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज रिटन रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स that are accepted by all the people living in that country। सब people के थ्रू वो accept होना चाहिए वो rules जो constitution में लिखे हुए हैं। It generated a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। अब people सब एक जैसे तो नहीं होते, थॉट में डिफरेंट होता है, रिलीजन्स में डिफरेंस होता है, हर चीज़ में डिफरेंस होता है। तो वो क्या था, ट्रस्ट पैदा करता है कि चलो हमारा रिलीजन अलग है बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स हैं, जो कंट्री है, वो तो एक ही है ना। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, है ना। फॉर्म ये गवर्नमेंट को भी तो गाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, कैसे डिसीजन लेने चाहिए, किस बेस पे डिसीजन लेने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट को भी ये हेल्प करता है। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स व्हाट्स द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। ये हमें भी बताता है, ऑर्डिनरी पीपल को भी बताता है कि कैसे कैसे राइट्स होने चाहिए, तो इसलिए भी हमें इसकी नीड है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। अब देखो, एक सोसाइटी में कोई रूल नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होता। अब एक स्कूल को ही ले लो, स्कूल में डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होगी, किसी को अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं होगा, किसी को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होगा, तो स्कूल कैसे चलेगा। तो देखो, पीपल को अपनी राइट के, अपनी पावर के बारे में नहीं पता होगा तो एक कंट्री कैसे चलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी नेसेसरी थिंग फॉर एवरी कंट्री। ओके, सी एवरी कंट्री विद कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डेमोक्रेटिक। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है जिस कंट्री का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है, बट एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स होगा। ओके, अब देखो प्रॉब्लम्स क्या फेस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो प्रॉब्लम क्या फेस हुई जब ये बना। मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एज ईजी अफेयर। ये कोई इजी अफेयर नहीं था कि वो इतनी कंट्रीज, इतनी बड़ी कंट्री का, इतनी वास्ट रिलीजन्स का, अलग अलग डिफरेंट लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ओके, द कंट्री वाज बोर्न थ्रू पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफरेंसेस एंड वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस कैसा था, गुलाम रह चुके थे, वो किसी के अधीन रह चुके थे, है ना। देन ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स। उन्होंने रूलर्स पर छोड़ दिया ब्रिटिशर्स ने कि वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान ऑन रिमेन इंडिपेंडेंट, कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसमें इंटरफेयर नहीं की, तभी तो काफ़ी लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत लोग इंडिया आ गए, तभी तो पार्टीशन में ऐसा हुआ था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, वो भी एक प्रॉब्लम थी उस टाइम। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोवाइडिंग इट्स पीपल विद इक्वेलिटी, बट इन रियलिटी पीपल वर नॉट इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेस पे बना कि सब पीपल इक्वल हैं, लेकिन उस टाइम क्या था, थॉट के लेवल सबकी थिंकिंग अलग थी, दे वर नॉट इक्वल एट दैट टाइम, उनके रिलीजन अलग थे। ठीक है, तो हर तरह से डिफरेंट चीज़ आ गई थी
जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स्ड दैट विल द पीपल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने पीपल को फोर्स किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना, यूँ तो है नहीं एकदम पीपल को हर रूल के बारे में पता लग गया, अभी भी लोगों को पता थोड़ी है, तो एकदम से उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया था लोगों को। ओके, देन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टेड द राइट्स। अब देखो in 1928 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders had already drafted the Indian Constitution with all the rights in it। पहले ही बन चुका था हमारे, यानी बेसिक ड्राफ्ट तो बना ही लिया था। बिकॉज देखो 1930 में हमने यूँ सोचा था कि हमें फ्रीडम मिल जाएगी, बट क्या हुआ था इन 1928 इसलिए ये ड्राफ्ट बना लिया गया था, बट हमें फ्रीडम कब मिली थी? 47 में। ओके, अब क्या था? एक्सपीरियंस्ड इंडियंस, यानी जो एक्सपीरियंस मिला था इंडियंस को किसके थ्रू? लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर ब्रिटिशर्स was also used while forming the constitution। okay, next is adopted policies। अब our constitution adopted good laws and policies from the constitution of the other democratic countries। दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से जो अच्छा अच्छा पार्ट था वो लिया गया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। our constitution also adopted many good laws from the colonial rule like the Government of India Act 1935। okay, देखो the makers of the Indian Constitution already knew what type of constitution they wanted and our freedom struggle was also based upon it। हमारी जो फ्रीडम की स्ट्रगल थी वो भी तो मायने रखती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कि जो दंगे उस टाइम होते थे, रिलीजन का तो ध्यान रखा ही गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए, हर चीज़ में हर रिलीजन का जिक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू बनाया गया था? 299 मेंबर्स एंड अब देखो तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने बनाया था? मेड बाय 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वर इलेक्टेड बाय पीपल। एक असेंबली बनाई गई 299 मेंबर्स की जो इलेक्ट की गई पीपल के थ्रू ही। दे मेड इट ऑन 26 नवंबर 1949। ओके, इट इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। एवरीबडी नोज अबाउट दैट। नाउ व्हाई शुड वी फॉलो दिस? हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करना चाहिए? मेड बाय एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, सो एवरीवन नीड वाज टेकन केयर ऑफ। इसमें हर पर्सन की नीड का ध्यान रखा गया है कि क्योंकि देखो 299 पीपल ने बनाया, यानी अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग थॉट के, हर चीज़ इसमें इंक्लूड है। ओके, इसमें नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप वाज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी पावर में अब तक आया है, यानी पीएम बना है, प्रेसिडेंट बना है, कभी भी किसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, कोई क्वेश्चन इसके अगेंस्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा रूल क्यों बनाया गया। ओके, इसमें देखो लॉन्ग डिबेट्स हुई हैं, इतनी डिस्कशन हुई हैं, इसलिए हमें इसको फॉलो तो ज़रूर करना ही चाहिए। ऑफ कोर्स फॉलो सभी कर ही रहे हैं। देन देखो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वैल्यूज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? देखो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। पीपल, फर्स्टली पीपल को बहुत ध्यान रखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल का बहुत ध्यान रखा गया है। पीपल पहले वोट करता है तभी तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज करता है ना। नेक्स्ट इज sovereign। People have the supreme right to make decision on internal as well as external matters। जो sovereign है वो इसमें क्या आएगा कि people को हर तरह का राइट है
कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसमें वो इंटरफेयर कर सकता है, उसमें वो अपने सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट, wealth is generated socially and should be shared equally by society। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सोशलिस्ट होने चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए और वेल्थ भी सब में इक्वल होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि पुअर बहुत ज़्यादा पुअर हो रहा है, रिच बहुत ज़्यादा रिच हो रहा है, तो इक्वल होना चाहिए सब। ओके, नेक्स्ट इज सेकुलर, मीन्स गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, कि इक्वलिटी से देखे सबको, इक्वलिटी से देखे सबको। यूँ नहीं है कि एक ही रिलीजन को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। ओके, सबको इक्वलिटी से देखना चाहिए। देन डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accommodation। okay, then next is democratic होना चाहिए of course, जिसमें क्या होता है सभी पॉलिटिकल राइट्स पीपल के पास होते हैं और वो गवर्नमेंट के ये डिसीजन पर क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडिएटरी पर्सन। जो गवर्नमेंट का हेड होगा वो पर्सन के थ्रू चूज किया जाएगा। यूँ नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन गया, जैसे राजा का बेटा आगे ही राजा बनेगा ना, हेरिडिटी नहीं आएगी, ऐसी पोजीशन नहीं होगी कि पीएम का बेटा ही पीएम बनेगा। ओके, नेक्स्ट इज जस्टिस, सिटीजन्स कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सबको इक्वालिटी से जस्टिस मिलेगा, किसी की कास्ट देख के, किसी का जेंडर देख के, किसी का रिलीजन देख के जस्टिस उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। सबको लिबर्टी होनी चाहिए कि कैसे वो सोच कि कहाँ जाना है, उसको कहाँ आना है, हर चीज़ की बोलने की, अपने राइट्स रखने की, अपने व्यूज़ रखने की, सबको लिबर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल, कानून के सामने सभी इक्वल हैं। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है गवर्नमेंट। ऐसे नहीं है कि एक कास्ट को ज़्यादा दे दी या एक रिलीजन को ज़्यादा दे दी, है ना, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है सबको। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी, पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, सबको इकट्ठे एक साथ इक्वली रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ब्रदर सिस्टर बन के रहना चाहिए, अपनी फैमिली का ध्यान ना रखते हुए, सब अपनी कंट्री का ध्यान ना रखते हुए वर्ल्ड का ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। ओके, we will meet with next chapter. Till then, keep learning at your home, students. Bye bye all of you.